मित्रता के लक्षण या तो भगवान में घटित होंगे या भगवत स्वरूप संतों में मित्र के लक्षण घटित होंगे, और किसी में घटित होते नहीं। मित्र कोई किसी का ही। महाराज जी मनुष्य न जाने कितने जन्मों से मित्र बनाता चला आ रहा है। अरे मनुष्य ने पशु पक्षी की योनियों में भी पढ़कर मित्र बनाते हैं। जीव जिस योनि में जाता कोई न कोई मित्र बनाता है। न जाने कितने मित्र हम सब ने बनाए और कितने मित्र बना रहे हैं और कितने मित्र बनावेंगे। कितने बना चुके हो, कितने बना रहे हो, कितने बनाओगे। एक रस प्रेम का निर्वाह कहीं भी हुआ, एक रस प्रेम का निर्वाह कहीं भी नहीं हुआ। न पहले हुआ न अभी हो रहा है, और जब पहले भी नहीं हुआ अभी भी नहीं हो रहा तो आगे भी होने वाला नहीं। लोग कहते हैं सदा मित्र बनाने चाहिए, लेकिन सच्ची बात तो है ना शत्रु बनाओ और ना मित्र बनाओ। अजात शत्रु हो जाओ। अजात शत्रु माने हमारे शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, तो भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा। अजात शत्रु बन जाओ और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से सख्य का भाव रखो। देखो एक श्लोक है, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद पूर्वार्ध का श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक। लिखने योग्य, कंठस्थ करने के श्लोक। यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं बदमन्यसे चेत्। राजर्षि परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे प्रभु आप भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र हमें सुनाइए, क्योंकि कथा सुनने से बड़ा लाभ है। सुखदेव जी ने पूछा क्या लाभ है? बोले कथा सुनने से 4 लाभ। सत्संग करने से, कथा श्रवण करने से 4 लाभ। पहला लाभ है तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति। ईमानदारी से कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा समाप्त हो जाती है। ये तृष्णा मिट जानी, आप्त कामत्व प्राप्त हुआ, आप आत्माराम हो जाना, आप्त काम हो जाना। ये पहला लाभ है कथा सुनने से।
यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा, ये पहला लाभ। दूसरा लाभ, सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा, अचिरेण पुंसा सत्वंच शुद्ध्यति। मनुष्य का, जीव का अंतःकरण सद्या पवित्र हो जाए, ये दूसरा लाभ। कामना वासना की निवृत्ति हो जाए, ये दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, भक्तिर्हरऊ, भगवान में भक्ति होना, भगवान में प्रेम हो जाना, ये तीसरा लाभ। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। चौथा लाभ, अंतिम, तत्पुरुषेच सख्यम, भगवदीय पुरुषों से सख्य हो जाना। कहना ये चाहिए था तत्पुरुषेच दास्यम, छंदभंग भी नहीं था और अच्छा हो जाता। सख्यम क्यों कहा? देखो, संसार में मित्र के प्रति जितना प्रेम होता उतना ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं कि वो किसी विकट परिस्थिति में पड़कर हितकारी बात भी माता पिता की नहीं मानता, गुरुजनों की नहीं मानता, नाते रिश्तेदारों की नहीं मानता, अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, पुत्र पुत्री की बात नहीं मानता, समाज की बात, रिश्तेदारों, किसी की बात नहीं सुनता। और उसका कोई जिगरी दोस्त हो, घनिष्ठ मित्र हो, वो उस पर जोर दे तो उसकी बात मान लेता है। ऐसे उदाहरण संसार में देखने को मिलते हैं। किसी की बात नहीं मानी, मित्र की बात मान ली, तो जिसकी बात मान ली उसके प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? मित्र के प्रति प्रेम। और जिसकी बात मानी वो स्वार्थ की गंध से रहे थे, ये तो संभव नहीं। उसकी बात मानने में तुम्हारा क्या हित है? क्योंकि वह स्वार्थी है, वो झूठा है। उस झूठे को सच्चा मानकर, मित्र मानकर आपने उसकी बात मान ली, और हरि गुरु संतों की बात नहीं मानी, जो जीव के सच्चे संघाती हैं, सच्चे हितैषी, उनकी बात नहीं सुनी। हमारा संतों से सख्य का भाव हो जाएगा तो उनमें तो स्वार्थ की गंध है ही नहीं। वे जो कुछ कह रहे हैं हमारे हित की कह रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। उनकी बात को सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कहते थे, बड़ी प्यारी बात। बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, शास्त्रों की तमाम बातें उनको बुद्धि की कसौटी पर कसने की आवश्यकता है। विचार करो, पूर्वापर का, सारे प्रकरण का विचार करो, तब देखो विचार की कसौटी पर ये खरी उतर रही कि नहीं। सीधे शास्त्र की बात पढ़ने के बाद, पर संत की वाणी से कोई बात हमारे कान में आ जाए तो उसको विचार की कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी अनुभूत है ना। उन्होंने जो कह दिया उसको मान लो, उसमें ना आग्रह रखो ना दुराग्रह रखो, कुछ नहीं। जो कह दें सो मान लो, ज्यों का त्यों मान लो, बात काम हो गया। कई लोग बहुत बढ़िया से साधन करते हैं, अच्छी बात है, साधन करना ही चाहिए, लेकिन अपने हठ और अपने दुराग्रह को न छोड़ पाने के कारण बार बार भगवान की माया उनको प्रभावित करती है, उनके साधन को नष्ट कर देती है।
धूनी वाले दादाजी एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए, खंडवा, वहां भी उनकी समाधि है, और खेड़ी घाट नर्मदा किनारे भी है, इंदौर में भी उनका स्थान है, दादा दरबार। बड़े सिद्ध पुरुष हुए, बड़े दादाजी, फिर छोटे दादाजी, फिर बड़े सरकार, अब इस समय एक छोटे सरकार है, उनके पापा, वो सिद्धों की परंपरा रही। तो इस समय जो छोटे सरकार हैं, इनके गुरुदेव, उनको लोग बड़े सरकार कहते थे, बड़े विलक्षण महात्मा थे। इंदौर में जहां स्थान बना हुआ है, वहां एक जगह बैठ गए धूना चैतन्य करके, तो 12 साल तक वहीं बैठे रह गए, उठे नहीं। एक गाय थी, उसको वो जीजा माई कहते थे। वो भयंकर जेठ की दोपहरी में बहुत धूप तपती थी, तो गाय आकर उनके ऊपर खड़ी हो जाती थी, चारों पैर नीचे ले लेती, उनको ऊपर खड़ी हो जाती थी। जैसे हम आपसे बात करें, ऐसे गाय उनसे बात करती थी, और लोगों से भी बात करने लगी। उन्हें हाथ जोड़ के कहा, कलयुग है देवी, लोग परेशान। उससे लोग सट्टे का नंबर पूछने लगे गाय से, हमारा नंबर बताओ। बोले तुम्हें लोग परेशान कर देंगे, अब बोलना बंद कर दो। गाय ने बोलना बंद कर दिया। बड़े सिद्ध पुरुष थे, उच्च कोटि के महात्मा, अवधूत थे। उनके ये शिष्य छोटे सरकार, वैसे वो संन्यास परंपरा के संत हैं, पर छोटे सरकार को देखो तो आप देख के यही नहीं कहेंगे कि साधु हैं, कहेंगे कोई पंडित जी हैं, लांग लगा के धोती पहने, ऐसे त्रिकुंड, बस ऐसे लें, कोई पंडित जी हैं। साधु सन्यासी ऐसे नहीं लगते। गृहस्थ नहीं है वो, पक्के साधु, बचपन के साधु। क्यों ऐसे रहते हैं? उनके गुरुजी तो ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों रहते हैं? महाराज ने कह दिया, आ गया, सूट बूट आया पहनो, जो आ गया पहन लिया। एक बार वो बोले, एक बात बता रहे हैं, आज्ञा पालन की बात। एक बार बोले वो बड़े सरकार, और उनकी सेवा में रहते थे, उनको स्नान कराना, वृद्ध थे, उनका धूना चैतन्य रखना, हवन की व्यवस्था करना, और कहीं जाने की इच्छा हो तो उनकी गाड़ी चलाना, अहरनिश काम करते थे, सेवा, गुरुजी की पूरी सेवा। एक ट्रांजिस्टर भी सुनते थे वो, समाचार, समय से समाचार सुनाना, बाल भोग के समय बाल भोग, राजभोग के समय राजभोग, और सूर्यास्त के बाद वो चलते नहीं थे, कहीं नहीं जाते थे। सूर्यास्त हो गया, जहां हो वहीं रुक गए, रात को कहीं नहीं चलते थे। लगभग 11 बजे रात्रि को विश्राम में जाते थे। तो अब गुरुजी विश्राम में चले गए, तब तो सेवक विश्राम करेगा। तो ये छोटे सरकार गुरुजी के विश्राम करने के बाद विश्राम कर गए, वहीं चरणों में लेटते थे, कुछ बिछाना नहीं, वहीं लेट गए। ठीक 12 बजे रात को आवाज दे दी, उठ गए, स्नान कराओ,
लेकिन स्नान कराए, हवन की तैयारी करो, हवन कराए, टिक्कड़ बनाओ, रात को कुछ खाते नहीं, टिक्कड़ बनाए, पवाया, खा लो, खा लिए। गाड़ी तैयार है? बोले हाँ तैयार, तैयार कर दी, धो पोछ के गाड़ी तैयार। खेड़ी घाट जाना, इंदौर से खेड़ी घाट जाना, गाड़ी तैयार। 12 बजे रात को उठा दिया। ये सब काम करते करते सवेरे के कितने बजे? 3 बजे रोटी खाई, टिक्कड़, और उनको भी खिलाए। सो जा, क्या कहा? सो जा। फट से लेट के सो गए, खुद भी सो गए। तो 4 बजे उठने का नियम था, फिर 4 बजे उठ गए, वो अपने आप ठीक समय से उठ गए, 1 घंटे में उठ गए। वो उनके जो अभी महाराज छोटे सरकार उठ गए। फिर गुरुजी अपना अपने काम में लग गए, फिर गए, फिर नहाए धो, फिर सवेरा हो गया। तो सेवक के मन में ये बात तो आनी ही चाहिए थी, शिष्य के मन में, कि गुरुजी हैं कि बड़ी भारी आफत हैं, दिन भर तो काम में लगा के रखते हैं, फिर की जैसा नचाते रहते हैं, और रात को भी सोने नहीं दिया, 1 घंटा सोने दिया। अरे मशीन भी तो विश्राम चाहिए मशीन को। और जब सोने का समय था तब तो नचाते रहे, और जब जगने का समय हुआ तब कहते सो जाओ, सो गए। फिर अपना कुछ काम वाम किए, फिर 6 बजे बोले कितना बजा? 6 बजा महाराज, इधर आओ। बोले देखो हम लोग अवधूत हैं, जाना न जाना अपनी इच्छा है, हम तो ये देख रहे थे कि तुम हमारी आज्ञा में कितने खरे हो, हैं? जाना न जाना हमारी इच्छा है, हम ये देख रहे थे कि तुम्हारे मन में भी ये बात आती है कि नहीं, कि गुरुजी कर क्या रहे हैं, इनका नियम रात्रि को जाएंगे, कैसे रात्रि को तो जाते नहीं, और ये खाएंगे रात्रि को खाते भी नहीं, ये सब उल्टा पलटा काम कर, कैसे गुरुजी? उनकी आज्ञा। बोले बस, हंस करके बोले 100 में 100 नंबर। क्या बोले? 100 में 100 नंबर, पास, जाओ मौज करो। आज भी महाराज हम एक बात कहेंगे कि गुरुजनों के प्रति भगवत भाव क्या होता है, इसको उनसे सीखना चाहिए। आज भी गुरुजी की सेज, उनको स्नान कराना, आज भी बाथरूम तैयार कर देना, बाल्टी भर देना, समय जब रहेंगे तब अपने हाथ से आज भी पूरी सेवा करते। प्रत्यक्ष रूप में गुरुजी नहीं है, लेकिन भाव रूप में आज भी पूरी सेवा करते हैं। कहते अपने कुछ नहीं जानते, बस उनको ही जानते। सेवा है क्या? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और आज्ञा पालन कहते ही उसको हैं जिसमें अपना कोई आग्रह दुराग्रह न हो, कि जो कह दें मान लो। आप लोग कहेंगे मान लो अनुचित आज्ञा दी तो, उचित आज्ञा नहीं है तो आप इसका ठेका क्यों ले रहे हो? अनुचित आज्ञा कोई देता है अपने से बड़ा,
तो उसे अनुचित आज्ञा देने का दोष लगेगा। तुम आज्ञा पालन करोगे, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, जुआ खेलना अच्छा काम है कि बुरा काम? पाप है कि नहीं जुआ खेलना? कलयुग के जो 5 स्थान है उनमें एक जुआ है, और धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला। एक बार नहीं 2 बार जुआ खेला, लेकिन जुआ खेलने का पाप युधिष्ठिर को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ताऊ धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेला। मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, राजा हैं, इनकी आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है, खेला। युधिष्ठिर का कुछ नहीं बिगड़ा, 5 पांडवों में से किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ, और अनुचित आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र के सामने ही 1-2 नहीं 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी जलदान के लिए नहीं बचा। 100 के 100 मारे गए। अनुचित आज्ञा देने वाले को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा, आज्ञा पालन करने वाले को नहीं भोगना पड़ा। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रोणाचार्य मूर्तिमान धनुर्वेद हैं, इनके हाथ में जब तक धनुष बाण है तब तक देवता भी इनको परास्त नहीं कर सकते। इनकी मृत्यु का उपाय ये खुद बता चुके हैं कि मैं अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन लूंगा तो युद्ध छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो सेनापति ही नहीं बदलेगा, विजय तुम्हारी होगी नहीं। भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। बोले अब तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि दूसरे की बात को वो झूठ मानेंगे, तुम सत्यवादी हो, तुम्हारी बात सच्ची मानी जाएगी, बोल दो। युधिष्ठिर को कहना चाहिए था कि चाहे विजय हो चाहे न हो, पराजय ही हो जाए, पर मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, आपके कहने से भी झूठ नहीं बोलूंगा। या तो ये कह देते, या फिर भगवान ने जो कहा था, जो आज्ञा कह के उसका पालन कर देते। विजय के लोभ का भी त्याग नहीं कर पाए और भगवान की भी बात पूरी पूरी नहीं मान पाए। थोड़ी चतुराई से बोले, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरा, माने अब पता तो उनको है कि मनुष्य नहीं है, हाथी मारा गया, पर वो नरोवा कुंजरा बोलते हैं। अश्वत्थामा हतः, यहां तक तो द्रोणाचार्य जी ने सुना उनके मुख से। नरोवा कुंजरा जब वो बोल रहे थे, भगवान ने 5 जन शंख बजा दिया, सुना ही नहीं पड़ा क्या कह रहे हैं। उन्होंने धनुष बाण रख दिया, धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट लिया। कथा आप सबको मालूम है। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर को आधा झूठ बोलने का परिणाम यह हुआ कि उनका रथ जो था ना, वो धरती से ऊपर चलता था 4 अंगुल, सट के चलने लग गया। उनका तेजस्वी मुखमंडल एक क्षण के लिए श्याम हो गया। इतना झूठ का दुष्परिणाम, और उसके कारण युधिष्ठिर को नरक का दृश्य देखना पड़ा। अब हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। भगवान के पिता वसुदेव जी कंस के सामने प्रतिज्ञा की है कि देवकी की संतान हम तुम्हें दे देंगे। और जब ठाकुर जी कंस कारागृह में प्रकट हुए, बोले हमको नंद ब्रज भेज आओ। बोले जो आ गया। ठाकुर जी को लेके चले गए गोकुल। ठाकुर जी को पधराए, कन्या ले आए।
ये झूठ नहीं छल नहीं तो क्या था? हुआ बेटा, बताया बेटी। आखिर तो सब पता चल ही गया। न पता चले तो बाद में नारद जी ने सब बता दिया कि क्या क्या किया गया, क्या क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी गई। लेकिन झूठ बोलने का दोष परम सत्यवादी श्री वसुदेव जी को झूठ बोलने का दोष नहीं लगा। क्यों? वसुदेव जी जानते हैं श्री कृष्ण तो सत्य के भी सत्य हैं। ये जो आज्ञा दे रहे हैं यही सत्य है, यही धर्म है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने आज्ञा पालन नहीं किया तो उनको दोष लगा। वसुदेव जी ने आज्ञा पालन किया, कोई दोष नहीं लगा। आज्ञा पालन की बहुत भारी नहीं। हमारा भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से प्रेम हो जाएगा तो उनकी प्रत्येक आज्ञा जो हमारे लिए परम कल्याणकारिणी है, उनके चित्त में अपने स्वार्थ की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी नहीं है। वे केवल हमारा परम कल्याण चाहते हैं। ऐसे उन संतों की प्रत्येक आज्ञा को, वाणी को हम श्रद्धा पूर्वक मानने लग जाएंगे तो हमारे कल्याण में संदेह नहीं रह जाएगा। इसलिए कहा तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्य से चेत। तत्पुरुषे च सख्यम, यही बात इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तूने कितने मित्र बनाए और बना रहा है, कितने जन्मों में बनाए, वो आगे भी बनाता चला जाएगा। लेकिन वे सब स्वार्थ में सने हुए हैं। न पहले तेरे कोई काम आए, न अब काम आ रहे, न आगे भी कोई काम आने वाले। पर जो जीव के सच्चे हितैषी हैं, भगवान और भगवान के भक्त, उनसे तूने आज तक अपना सुदृढ़ संबंध जोड़ा नहीं। इसलिए तू इस भव बेगार में पड़ा हुआ है।